नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शरद कुमार मिश्रा है और मैं एक कान नाक गला रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने ईएनटी और हेड एंड नेक सर्जरी में अपना मास्टर्स जबलपुर मेडिकल कॉलेज से किया है और उसके बाद मैंने दिल्ली सरकारी सेवा में 3 वर्ष का कार्य अनुभव प्राप्त किया है। मैं इस आदर्श हॉस्पिटल एवं सुपर स्पेशलिटी ईएनटी रिसर्च सेंटर में मेडिकल डायरेक्टर हूँ और आपके जिले में पिछले 8 वर्ष से सेवारत था। उस दौरान तमाम जो कार्य अनुभव और जिले की परिस्थिति के हिसाब से जो स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकताएं महसूस हुई, उसी क्रम में उसी प्रेरणा के तहत इस अस्पताल का निर्माण किया गया है और प्रयास इसमें ये किया जा रहा है कि कान नाक गला संबंधित और सिर मुख के कैंसर से संबंधित जितने भी प्रकार के जो व्याधियां हैं, जो रोग हैं, जिनका बहुत सारी बीमारियों के लिए मरीजों को बाहर भी जाना पड़ता है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हम लोग यहाँ पे दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इलाज कर सकें और एक अच्छी टीम डेवलप करके सभी का इलाज कर सकें। इस चीज़ का निरंतर अभ्यास और प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कान नाक गला संबंधित जो भी समस्याएं हैं, ऐसा तो है नहीं कि शरीर में और समस्याएं नहीं होंगी, सिर्फ कान नाक गला का ही रोग होगा। तो विज्ञान कोई भी होलिस्टिक होता है, विज्ञान कोई भी संपूर्ण होता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए पूरे शरीर से संबंधित सारी चीजों को भी ठीक करने की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए भी एक ही छत के नीचे सारी की सारी व्यवस्था हो, इसका भी ध्यान दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास टीम ऑफ डॉक्टर्स जो हैं उसमें टॉप क्लास एनेस्थेटिस्ट हैं, टॉप क्लास फिजिशियन हैं और भी विशेषज्ञता के लोग जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम लोग मरीज का प्रभावी तरीके से इलाज करने में सक्षम हो सके। जहां तक कान नाक गला से संबंधित बीमारियों की बात है, तो हमें बीमारियों के संबंध में ये ज्ञात हो कि 2 तरीके की समस्याएं होती हैं। या तो वो बीमारी जानलेवा होती है जिसमें मरीज की जान जाने का डर होता है, या फिर वो बीमारी मरीज के किसी कार्य को या किसी बॉडीली फंक्शन को, शरीर के किसी विशेष कार्य को इस प्रकार से बाधित कर देती है जिससे मरीज को कष्ट होता है। इसको मॉर्बिडिटी कहा जाता है। तो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी 2 प्रकार के शब्द होते हैं। तो जिन बीमारियों से मॉर्बिडिटी होती है, यानी जीवन का तो नुकसान नहीं होता है, लेकिन शरीर में इस प्रकार की कमी आ जाती है जिससे व्यक्ति अपना पूर्ण क्षमता के साथ जीवन नहीं यापन कर सकता है, तो ऐसी बीमारियों का बर्डन जो होता है, उसका जो बोझा होता है समाज पे, वो न केवल आर्थिक होता है बल्कि मानसिक और सामाजिक भी होता है। और ऐसी बीमारियां ज्यादातर नेग्लेक्टेड या उपेक्षित पड़ी रहती हैं, जिसके लिए मरीज खुल के सामने नहीं आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहरापन है, या फिर किसी नवजात शिशु का बहरापन है जिससे जीवन भर उसको मूक बधिर का जीवन बिताना पड़ रहा है और सही समय से उसकी बीमारी को नहीं खोजा जा सका। या फिर जैसे कैंसर है, मुंह का छाला है, न ठीक होने वाली बहुत सारी गंभीर बीमारियां हैं। इसको लेकर के मरीज चुपचाप इस अभाव में पड़ा रहता है कि वो कहाँ जाए, किसको दिखाए, किससे इलाज करवाए। अगर इन सारी चीजों का बर्डन अगर देखा जाए तो समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर एक ऐसी सुविधा हो जहां पे सारी चीजें स्क्रीन की जा सके, देखी जा सके, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी मदद है। जहां तक अपने जिले की बात है तो इसकी आबादी लगभग 55 लाख है, आजमगढ़ जिले की आबादी। और जो कान नाक गला संबंधित बीमारियां हैं, इसका इंसिडेंस वर्ल्ड ओवर लगभग 8% पाया जाता है। यानी हर 100 में से 8 व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कान नाक गले के मसले या समस्याएं होती हैं। अब अगर इतना बड़ा पॉपुलेशन लोड है, आप 55 लाख के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि लाखों लोगों को कुछ न कुछ कान नाक गला की समस्या रहती है, या तो एलर्जी रहती है, या फिर बहरापन रहता है, या फिर कान बहरा होता है, या फिर खाना घोटने में दिक्कत है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई रोग हो रहा होता है गंभीर। तो अगर हम उसको तत्काल जांच कर सकें, तत्काल उसका छोटे स्तर पे ही, शुरुआती स्तर पे ही निदान कर सकें, उस बीमारी को पकड़ सकें,
तो ये बीमारी आगे बढ़ने से रुक सकती है। और इस सब के लिए जो एक टीम चाहिए, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी, क्योंकि मेडिसिन इज एवर चेंजिंग साइंस, इसमें बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा तेज गति से सुधार हो रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारे इलाज के तरीके हैं जो लगातार चेंज हो रहे हैं। तो इन सब चैलेंजेस को फुलफिल करना और इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक टीम डेवलप करना, तो ये इस संस्थान के निर्माण का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पे न केवल निदान हो बल्कि मरीजों को जागरूक भी किया जाए, जिससे शुरुआती स्टेज में ही बीमारी का पता चल सके और वो किसी प्रकार की मॉर्बिडिटी न पैदा कर पाए, किसी प्रकार का नुकसान आगे न बढ़ पाए और कॉम्प्लिकेशंस न हो, बीमारी कॉम्प्लिकेट होने के पहले ही पकड़ी जा सके। इस अस्पताल के निर्माण के समय इस चीज का विशेष ध्यान रखा गया है कि जो भी किसी हॉस्पिटल बिल्डिंग के मानक होते हैं, जिससे मरीजों को सुविधा हो सके और मरीज को यहाँ पे किसी भी प्रकार का कष्ट न हो और कोई तकलीफ न हो, इसका ध्यान रखा गया है। यहाँ की फंक्शनैलिटी पे विशेष जोर दिया गया है। यहाँ पे रूटीन कान नाक गला संबंधित जो भी जांचें, जो भी ओपीडी है, जो भी सेवाएं हैं, वो तो अनवरत रूप से चालू ही हैं और वो लगातार होती ही हैं। साथ में कुछ विशेष ईएनटी क्लिनिक्स भी चलाई जाती हैं, जिसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताना चाहूँगा। तो जो नाक कान गला की रूटीन समस्याएं हैं, जैसे कान का बहना, नाक की एलर्जी, गले में टॉन्सिल इत्यादि बढ़ जाना, घेंघा और मुंह के छाले, तो इसमें तो निश्चित रूप से ये अनवरत चलने वाली ओपीडी है। ये तो इसमें तो निदान होता ही होता है और इसमें भी हम लोग की कोशिश ये रहती है कि हम लोग का मुख्य फोकस त्वरित निदान पे रहता है और जिसको हम अफोर्डेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सभी आवश्यक जांचों की भी पूर्ण व्यवस्था इसी क्रम में की गई है। सभी मरीजों की ओपीडी में जांच जो होती है वो दूरबीन विधि से होती है। उनके लिए आवश्यकता पड़ने पे ही जांचें करवाई जाती हैं और हर प्रकार की खून जांच संबंधित और एक्सरे इत्यादि की व्यवस्था पूर्ण रूप से अपने संस्थान में कर दी गई है। अस्पताल में सुनाई जांच के लिए एक टॉप क्लास साउंड प्रूफ ऑडियोमेट्रिक चैम्बर है, जिसमें अत्याधुनिक मशीनों द्वारा प्योर टोन ऑडियोमेट्री, इम्पीडेंस टेस्टिंग और सीसी स्कोर और बेरा ओई इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था है। इसमें एक बार सही तरीके से जांच हो जाने पे कंप्यूटराइज्ड मशीनों द्वारा आवश्यकता पड़ने पे सुनाई के मशीन के भी दिए जाने की व्यवस्था है, क्योंकि ये मशीनें एक प्रॉपर प्रक्रिया और जांच के द्वारा विशेषज्ञ द्वारा लगाई जाती हैं, तो इसलिए सुनाई के रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। उनकी ट्रेनिंग का विशेष ध्यान दिया गया है। वो कोऑपरेटिव रहें, इसके लिए उन्हें विशेष प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है। वो कॉम्पिटेंट रहें, इसके लिए उनको ट्रेनिंग और अप्रेजल दिया जाता है। और विशेष तौर पे मरीजों की सेवा के लिए वार्ड और ओटी के स्टाफ को अच्छे से प्रशिक्षित और ट्रेन किया जाता है और टाइम टाइम पे उनका टेस्ट भी किया जाता है। हमारे यहाँ गंभीर मरीजों को भर्ती करके उनको अच्छी सर्विस देने के लिए उच्च कोटि की आईपीडी या भर्ती की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत उनको वार्ड में भर्ती किया जा सकता है। हमारे पास एचडीयू यानी हाई डेफिनेशन यूनिट और आईसीयू की भी व्यवस्था है, जिसमें गंभीर रोगियों को भर्ती किया जा सके। और पीएसयू यानी पोस्ट ऑपरेटिव केयर अच्छा करने के लिए हमारे पास एक विशेष आईसीयू है, जिसमें उनको भर्ती करके उनका प्रशिक्षित स्टाफ और डॉक्टरों के संरक्षण में इलाज हो सके, इसकी व्यवस्था की गई है। जो अस्पताल की विशेष सुविधाएं हैं, उसकी बैकबोन ऑपरेशन थिएटर होती है। सर्जिकल सेंटर में ऑपरेशन थिएटर का बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 5 ऑपरेशन थिएटर्स का निर्माण किया है, जिसमें से वर्तमान में 3 पूर्ण रूप से फंक्शनल हैं और उसमें से 2 मॉड्यूलर ओटीज हैं। तो मॉड्यूलर ओटीज में संक्रमण का खतरा कम से कम होता है और इसका विशेष प्रकार से मानकों का ध्यान में रख करके निर्माण किया गया है। और ये अस्पताल सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई से 24 घंटे
युक्त है। इसमें आपको ऑक्सीजन के लिए हर बेड पे पैनल लगे हैं और ओटी में भी सप्लाई सारी गैसों की सेंट्रली ही होती है। अस्पताल में मरीजों का केयर अच्छे से हो सके, इसके लिए जो हमारे अस्पताल में डॉक्टर कोमल मिश्रा हैं, वो एम्स से शिक्षा प्राप्त, एम्स में ट्रेंड एक उच्च कोटि की एनेस्थेटिस्ट हैं और इंटेंसिविस्ट हैं, और उनके द्वारा लगातार मरीजों का ध्यान दिया जाता है, उनकी मेडिकल कंडीशंस का ध्यान दिया जाता है, और उनके अंडर में और सुपरविजन में एक पेन क्लिनिक का भी संचालन होता है, जिसमें पुराने रोग, गंभीर पेन, असाध्य पेन और पैलिएशन यानी एंड ऑफ लाइफ केयर का भी गाइडेंस और मार्गदर्शन दिया जाता है। इसके अलावा हमारी टीम में और भी प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, जिसमें मनोचिकित्सक, फेशियो मैक्सिलरी सर्जन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, फिजिशियन और अन्य सर्जन्स की भी टीम हम लोगों से जुड़ी हुई है। विशेष तौर पे हेड एंड नेक ऑन्को की टीम का हम लोग सहयोग लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा हेड एंड नेक की स्क्रीनिंग और इससे संबंधित ऑपरेशंस हम लोग यहाँ पे करते हैं और आगे का पूरा निदान करते हैं। किसी भी इलाज में मेडिकल इक्विपमेंट्स का बहुत विशेष योगदान होता है, और इस चीज़ को पूरा करने के लिए हम लोगों ने अपने पास में कुछ टॉप क्लास विश्व स्तरीय मशीनों की व्यवस्था की है, जिसके उपयोग से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का ऑपरेशन सफलतापूर्वक और बहुत ही नियमानुसार कर पा रहे हैं। जिसमें हम लोग के पास कार्ल ज़ाइस माइक्रोस्कोप जो जर्मनी से आता है, माइक्रोडेब्राइडर सिस्टम फ्रॉम मेट्रॉनिक M5 सिस्टम है, स्ट्राइकर की हम लोग के पास हाई डेफिनेशन मॉनिटर और कैमरे की सुविधा है, जिससे हम लोग एंडोस्कोपिक सर्जरीज सफलतापूर्वक करते हैं। तमाम प्रकार की कान में यूज़ होने वाली ड्रिल्स हैं, और इसके अलावा एक बहुत ही डेडिकेटेड एनेस्थीसिया ट्रॉली, बेहतर मशीनें, इन सब चीज़ों की सुविधा हमारे ऑपरेशन थिएटर में दी गई है, जिससे हम लोग अपने सारे रूटीन केसेस तो अच्छे से करते ही हैं और स्पेशल सिचुएशन के भी केसेस को कैटर कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कान नाक गला में जो मेस्टोइड और टिम्पेनोप्लास्टी यानी पर्दे का ऑपरेशन, कान की हड्डी का ऑपरेशन, स्टेपीज सर्जरी और नाक की फेस सर्जरी, सेप्टोप्लास्टी और एडेनॉइड्स, ये सर्जरीज तो रूटीनली होती ही हैं। आवश्यकता पड़ने पे थायराइड सर्जरी, पैरोटिड सर्जरी, सबमैंडिबुलर ग्लैंड की सर्जरी और हेड एंड नेक कैंसर से रिलेटेड सर्जरीज का भी हमारे अस्पताल में लगातार कार्य चलता रहता है। अस्पताल में फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी की व्यवस्था है। इसके अलावा रिजिड वीडियो ब्रोंकोस्कोप और ऑप्टिकल फोर्सेप्स की व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांस नली में फंसी हुई वस्तुएं जो जानलेवा हो सकती हैं, जैसे कि निडल, पिन, चना, चियां, ये सभी इमरजेंसी सिचुएशन में निकाला जा सकता है। और खाने की नली में भी फंसी हुई वस्तुएं ईसोफेगोस्कोप द्वारा निकाली जाती हैं। नाक से बहते हुए खून की रोकथाम इत्यादि रूटीन प्रोसीजर्स रेगुलरली एंडोस्कोप द्वारा किए जाते हैं। अस्पताल में कुछ विशेष क्लिनिक्स चलाई जाती हैं जो कान नाक गला की विशेष परिस्थितियों में उपयोगी हैं, जैसे चक्कर इत्यादि से पीड़ित मरीजों के लिए वर्टिगो क्लिनिक है। एलर्जी से पीड़ित मरीजों के लिए एलर्जी क्लिनिक है, जिसमें एलर्जी की जांच से लेकर के संपूर्ण निदान पे फोकस किया जाता है। इसके अलावा जिन मरीजों को खर्राटे और नींद में दिक्कतें होती हैं, उनके लिए ड्रग इंड्यूस्ड स्लीप एंडोस्कोपी और खर्राटे से संबंधित ऑपरेशन की भी व्यवस्था है। इसके अलावा एक व्यवस्थित टीम है जो नवजात शिशु से संबंधित सुनाई जांच, ओई, बेरा और हियरिंग एड से फिटिंग का काम करती है। वो स्पीच थेरेपी और रिहेबिलिटेशन में भी योग्यता रखती है, जो टीम लगातार लोगों की स्पीच थेरेपी और सिखाने का काम करती रहती है। ऑडियोलॉजी विभाग पूरी तरह से फंक्शनल है और 2 विशेषज्ञों द्वारा संभाला जाता है। कैंसर एक ऐसी समस्या है जिसकी इंसिडेंसेस होने की जो चांसेस हैं दिन पे दिन समाज में बढ़ती ही जा रही हैं। उसकी मुख्यतः वजह तो लाइफ स्टाइल से संबंधित इश्यूज हैं और साथ में तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, शराब इत्यादि का इस्तेमाल है, जो किसी भी तरीके की गंभीर रोग उत्पन्न कर सकता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हेड एंड नेक कैंसर्स होते हैं, सर और मुख में होने वाले कैंसर,
वो सारे कैंसर्स के लगभग 60 to 70% इंसिडेंस में होते हैं। तो एक मेजर बल्क जो होता है कैंसर का हेड एंड नेक में ही आता है, और इसके स्क्रीनिंग की विशेष सुविधा यहाँ पे है जिससे वो चीज़ अर्ली स्टेज में ही पकड़ी जा सके। इस अस्पताल में एक डेडिकेटेड 24 आवर पैथोलॉजी की सुविधा है जहाँ पे सारी जांचें बहुत अच्छे से प्रभावशाली तरीके से मशीनों द्वारा हो सकती हैं। एक्सरे यूनिट है जो 24 घंटे फंक्शनल है, और हम लोग की फार्मेसी जो है 24 आवर रनिंग रहती है। तो इन सुविधाओं के साथ हम लोग का प्रयास है कि मरीज को एक हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट, एक उच्च स्तरीय गुणवत्ता वाला ट्रीटमेंट अफोर्डेबल कॉस्ट पे दे सकें। इसी विजन और मिशन के साथ हम लोगों ने इसमें अपना कदम आगे बढ़ाया है। धन्यवाद।